लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1 हम पढ़ेंगे यहाँ से। ये जो है ये कुछ काम का नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारे जिंदा पक्षी, लोग, इंसान, जानवर सब कुछ दिखेंगे। बी इट पॉटेड प्लांट, चाहे वो प्लांट्स हो, पौधों में, गमलों में, इंसेक्ट्स, बर्ड्स या योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों, चाहे वो पंछी, मतलब ये भी कुछ काम की नहीं है, बस पढ़ लो आप। देयर आर ऑल्सो सेवरल दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आइज। यहाँ पे बात हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। If you increase the area that you make observation in, the range and variety of organisms that you see would increase. अगर आप अपनी रेंज बढ़ा दोगे, सोचो आप अपने अभी शहर में ढूंढ रहे हो जानवर पेड़, अगर आप अपने शहर को छोड़ के अपनी स्टेट में ढूंढना शुरू कर दो, अपनी कंट्री में शुरू कर दो ढूंढना, तो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे, लेकिन आपको अपने शहर में इतने दिखाई नहीं देंगे। मिसाल के तौर पे आपके शहर में चीता नहीं होगा, बाघ नहीं होगा, हाथी नहीं होगा, लेकिन जब आप अपनी स्टेट में देखोगे, स्टेट में कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। तो ये बात ये लिखी हुई है कि अगर हम एरिया इंक्रीज़ करेंगे अपनी ऑब्जर्वेशन का, ऑब्जर्वेशन मतलब देखने का, तो हमें और जानवर दिखेंगे, उनके वैरायटी भी अलग अलग होगी, अलग अलग तरीके के जानवर मिलेंगे। अगर हम एक बहुत घना जंगल को देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा जानवर देख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही अगर हम रेगिस्तान में देखें तो रेगिस्तान में इतने जानवर नहीं होंगे, इतने घने जंगल में होंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीशीज़। जो आप अलग अलग प्लांट्स देखते हो या एनिमल्स देखते हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हो, वो सब अलग स्पीशीज़ होती है। कुत्ता अलग होता है, बिल्ली अलग होती है, शेर अलग होता है, चीता अलग होता है, वगैरह वगैरह। और हमने अभी तक जो डिस्क्राइब कर चुके हैं स्पीशीज़, वो है 1.7 to 1.8 मिलियन, मतलब 17 लाख से लेके 18 लाख। आपको ये मिलियंस में भी याद रखना चाहिए और ये आपको लाख में भी याद करना चाहिए। 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो 1.7 मिलियन होगा 17 लाख, तो 17 लाख से 18 लाख के बीच में। और इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, इस कॉन्सेप्ट को कि अलग अलग जानवर हैं, उसको ही बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और जब हम नए इलाकों में खोज करेंगे, जैसे कोई इलाका रह गया हो, कोई आइलैंड रह गया हो, द्वीप रह गया हो, या अमेज़न के अंदर जहाँ तक अभी तक कोई गया ना हो, तो हमें नए नए ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं। और अगर हम पुराने भी देखेंगे तो वहाँ पे भी हमें मिल सकते हैं नए ऑर्गेनिज्म, नए एनिमल्स, नए प्लांट्स, नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमें मिलते ही जा रहे हैं। जैसे हमने पहले बात की थी कि मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स है। आप आगे पढ़ोगे कि एनिमल्स मोर देन अ मिलियन है, मतलब एनिमल्स ज़्यादा हैं इस दुनिया में, सबसे ज़्यादा एनिमल्स हैं। हम अपने अपने प्लांट्स और एनिमल्स को अपने अपने नाम से जानते हैं, अपने मतलब जो आमतौर पर बोला जाता है। जैसा डॉग को कुत्ता कहते हो, इंग्लिश में उसको डॉग कहते हो, जापानीज़ में उसको इनू कहते हो, वगैरह वगैरह। लेकिन हो सकता है आप कहीं और जाओ उसको कुछ और कहते हो। तो इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए कि हम एक ही की बात करें, किसी और जानवर की बात करें, हमने सोचा कि सबका एक कॉमन नेम रख दें, एक साइंटिफिक नेम रख दें। और उस प्रोसेस को, नाम रखने के प्रोसेस को बोला हमने नॉमेनक्लेचर। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब करेक्टली, अब हम उसकी पहचान कर लेंगे अच्छे से कि हाँ भाई चीता अलग होता है, शेर अलग होता है, जब भी तो हम उनके अलग अलग नाम रखेंगे। अगर हमें चीता और शेर में फ़र्क ही नहीं पता, हम उसको बता ही नहीं पाए कुछ फ़र्क है या नहीं है, तो हम उसके अलग नाम कैसे रख सकते हैं। और इस प्रोसेस को कहते हैं नाम, वो उसके देखने को आइडेंटिफिकेशन। दिस एक्सेप्टेबल बायोलॉजी, पूरे दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, बायोलॉजिस्ट इस साइंटिफिक नेम को मानते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोनॉर्मल नॉमेनक्लेचर। दिस इज़ एक्सेप्टेबल। प्लांट्स के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है जो नाम रखती है,
उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और जो एनिमल्स के नाम रखती है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अच्छा, जो ये ICZN है ये सॉरी जो ICBN है वो फंगस के भी नाम रखती है। साइंटिफिक नेम ये इंश्योर करता है कि सारे जानवरों को, शेर का नाम एक ही हो। शेर को हमको बोलते हैं पैंथेरिया लियो। तो अब दुनिया में कहीं भी चले जाओ, शेर को पैंथेरिया लियो ही बोलेंगे, उसकी स्पीशीज़ को, वगैरह वगैरह। और आप बताओगे कि ये एक जानवर है, इसकी बड़ी सी सूंड है, 2 बड़े बड़े कान हैं, बहुत बड़ा है, 10 फीट का है, हज़ारों टन का है, तो उसको वो हाथी बोलेगा, कुछ और नहीं बोलेगा, वो समझ जाएगा हाथी की बात हो रही है। और इनके नाम रखने कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो हर कोई मानता है उन प्रिंसिपल को। कि सबसे पहली बात बायनॉर्मल है। बायनॉर्मल मतलब बाय मतलब 2, नॉर्मल मतलब नेम, सॉरी बायनॉर्मल मतलब 2 और नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण। तो हर जानवर के 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए। एक उसका जेनेरिक नेम कि वो किस जानवर से बिलोंग करता है, और एक उसका स्पेसिफिक एपिथेट कि उसकी स्पीशीज़ कौन सी है, और इसको बोलते हैं बायनॉर्मल नॉमेनक्लेचर। ये कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था। वैसे इनका नाम कार्ल लिन था, लेकिन इन्होंने भी इन लॉस को, इन रूल्स को, इन प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए अपना नाम बदल लिया कैरोलस लिनियस से, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। अगर हम मैंगो का एग्जांपल लें तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफीरा इंडिका। जहाँ मैंगीफीरा है आपका जीनस और इंडिका है स्पीशीज़। और अब हम पढ़ेंगे इसके 4 या 5 रूल्स। सबसे पहली बात, जो भी नाम होंगे वो लैटिन से निकाले जाएंगे और लैटिन में ही और इटैलिक में लिखे जाएंगे। इटैलिक मतलब तिरछा करके। जैसे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा तिरछा हुआ है, ऐसे लेटा हुआ इस तरफ, राइट की तरफ। ये ऐसे एम नहीं है सीधा, थोड़ा यूँ एम है, और मैंने ज़्यादा बना दिया, कोई बात नहीं। जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा जीनस होगा, और जो दूसरा वर्ड होगा वो हमेशा स्पीशीज़ का नाम होगा। मैंगीफीरा जीनस है मैंगो की, और इंडिका स्पीशीज़ है। और जब हम इसको हाथ से लिखेंगे तो हम उनको अंडरलाइन करेंगे, और अगर हम उनको प्रिंट करेंगे, जैसे किताब प्रिंटेड है ना, तो हमने उसको इटैलिक्स में मतलब तिरछा करके लिखा है। और चौथा रूल है कि जीनस हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा। आप देख सकते हो ये एम है कैपिटल, छोटा एम नहीं है। और जो इंडिका स्पीशीज़ है वो छोटा आई है, ऐसे वाला नहीं है। और उसमें एक और नाम है, एक और रूल है कि जो ऑथर का नाम होगा वो लास्ट में आएगा। जैसे मैंगीफीरा इंडिका, आगे आपने लगा दिया लिन, छोटे, उसमें पूरा नाम नहीं आएगा। जैसे किसी का नाम राहुल है, उसका लग दिया रा। किसी का नाम कुछ है फलाना ढिमकाना, उसका नाम के सिर्फ पहले के 2-3 लेटर लिख दिए, बात ख़त्म। और जो ये लेटर लिखे हुए होंगे ये ना तो अंडरलाइन करे जाएंगे, ना इनको इटैलिक्स में लिखा जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि ना तो ये नाम इटैलिक्स में लिखे जाएंगे और ना इनको अंडरलाइन किया जाएगा। जैसे मैंगीफीरा इंडिका लिन है, हमने यहाँ पे लिन कर दिया, अब इसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। अंडरलाइन है तो ना हम इसको प्रिंटेड करते हुए इटैलिक्स करेंगे, ऐसे ये भी गलत हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।